अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। मैं आपको थोड़ी सी अपडेट काफ़ी चीज़ों की समझा दूँगा। कुछ चीज़ें मैंने लगाई थी जो ख़ुद वो भी मैं चेक करवाऊँगा आपको। उसके साथ साथ आपको बता दूँ, जैसे ही मौसम बहार शुरू होता है तो उसके साथ साथ अपने प्लांटों, अपने पौधों की, अपने गार्डन की केयर करना मौसम की निस्बत, और प्लांट जो हैं ये चीज़ें पसंद करते हैं। मौसम के मुताबिक अगर उनकी ज़्यादा केयर की जाए तो उनको, पौधों को, प्लांटों को ज़्यादातर वो अच्छा लगता है। ये जो आपको एलोवेरा नज़र आ रहा है, इसके साथ जो कैक्टस है वो आगे भी कैक्टस है। सबको इनको गुडाई खुदाई करके डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह डाल दी है। ये वो वाला जेट प्लांट है जिसकी मैंने कटके लगाई थी एक पॉट के अंदर, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ जिसमें कटके मौजूद हैं। और ये वाला जो एलिफेंट है ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, और जिस जगह से मैंने इसकी कटिंग उतारी थी वो जगह भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उस जगह पे भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ये सौंग फिंडिया है, कराची वाला जो मशहूर है। इसकी मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग करके साफ़ करके इसको भी डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह मैंने इसको डाल दी थी मौसम के लिहाज के साथ। अब ये ठीक है। और ये स्कोनियम जो है इसको मैंने ये एक शीशे, ये तो बाजी लोगों ने ख़ुद ही अपने से पीस मंगवाया जिसके अंदर लगाया हुआ है। वैसे मैंने किसी और जगह पे इनको लगा के दिया था। तो जो जेट प्लांट की मैंने कटिंग की करके लगाई थी वो मैं चेक करवा देता हूँ। ये वाली है, इसके नीचे मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी कटिंग ग्रो कर रही है। और जो एलिफेंट जिस जगह से मैंने काटा था, इस एरिए से मैंने काट के उस जगह पे उसको नए सिरे से जो मैंने ग्रो किया है वो मैंने आपको चेक करवा दिया है। और ये भी है छोटा सा, इसके साथ ये स्नेक है और वेंटरिंग जीन। अब मैं आपको गार्डन की तरफ लेके जाता हूँ। ये फैक्स है जिसकी बोन साइज़ भी बनता है। अभी कुछ दिन के बाद मैंने थोड़ा सा इसको भी डिज़ाइन इसका भी बनाना है। तो आगे जो ये मैंने इनको डेलिया लगा के दिया था, काफ़ी माशाल्लाह इसको अच्छे फूल आए हैं और काफ़ी इसने फूल दिए भी हैं। और ये वाला भी कलर जो है अच्छा कलर है। ये साथ साथ जितना भी ये डेलिया लगा हुआ है जी, और ये और कलर है इसी के हिसाब के देख लें। हालांकि पाकिस्तानी डेलिया जो है इसको लोग बड़ी इसकी कदर कम करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी जो डेलिया है इसकी डिमांड क्वालिटी ये होती है कि इसको एक तो फूल ज़्यादा आते हैं और फूल ज़्यादा देर तक इसको खिलते रहते हैं, पौधा भी काफ़ी अरसे तक रहता है। मैंने पपीतों के ऊपर प्रोग्राम किया था। मैंने यहाँ पे 4 पपीते, 3-4 पपीते मैंने लगाए थे, जिनमें से जो है ना वो 3 ग्रो किए हैं और एक जो है यहाँ पर था वो मर गया था, वो इनके डॉग ने निकाल दिया था। तो ये देखें, ये 2 अभी जो छोटे छोटे से बच्चे घूम रहे हैं, अभी इनका मैंने नाम भी पूछना है, ये आप नाम बताएंगे खुद ही। अच्छा ये देखें जी, तकरीबन ये 4 फुट की हाइट में आ चुका है ये वाला। इसके साथ जो दूसरा है ये देख लें जी, ये वो वाला पपीता है। आप मेरा प्रोग्राम में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल सकता हूँ। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे ये लगाए थे। ये 2 हैं, तीसरा इसके साथ ये वाला है, ये है, ठीक है। लेकिन अभी जो इसे अभी मैंने आपको इनकी हाइट चेक करवा दिया, ग्रोथ ज़बरदस्त है। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैं सेपरेट एक प्रोग्राम बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा। ये दोनों भाई भी इधर आए, आपने भी नाम बताना है और आपने भी इधर आओ, आप बताएं यार नाम। चले, रोहान। आपका क्या नाम है? रोहान। हाँ। तो आपका क्या नाम है? जैन और रोहान दोनों जो हैं ये भाई इधर गार्डियन कर रहे हैं मेरे साथ। गार्डन में सफाई वगैरह जो हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये भी जो है हेल्प करवा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो मैंने सोचा चलें, ये बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। और साथ में आपको मैंने चीज़ें भी जो हैं वो बता दूँ। ये मैंने पुदीना लगाया था, ये वाला, ये पुदीना मैंने जो इनको लगा के दिया था, माशाल्लाह ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा इसको टेम्परेचर की कमी है, इसकी स्लाइस जो है ना ये कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अगर आपने भी इसको ज़्यादातर छाँ की में रखा हुआ है तो ये छाँ से इसको दूर ले जाएं, इसको फुल धूप पर ही रखें पुदीने को। और ये धनिया मैंने जो
लगाया था काफ़ी दफ़ा, इसे धनिया उतार भी चुके हैं, अभी भी माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहा है। साथ में जो इन्होंने एलोवेरा लगाया हुआ है, ये तकरीबन इसको 2 घंटे धूप आती है और उसके अलावा ये छाँव पे रहता है जी। छोटा भाई भी उसका लेना मान। उसका क्या नाम है? अमान। अमान, वेरी गुड। अच्छा जी, ये देखें जी, ये साथ में इन्होंने कैन पाम भी लगाया हुआ है, माशाल्लाह इसकी भी ग्रो अच्छी है। तो इसके साथ जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, ये कंगी पाम जो है, ये देख लें। इस कंगी पाम की मैं आपको अपडेट जो है वो शेयर ज़रूर करूँगा। जब इस तरीके का ये ऊपर की तरफ आता है तो याद रखना, ये थोड़ा सा इसको स्प्रे भी करेंगे, थोड़ा सा ये कंट्रोल ये नामुमकिन होता है ठीक होना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। इसका अगला प्रोग्राम जो है अपडेट इसकी दूँगा। अभी ये स्लाइस पत्ते इसके खिले नहीं हैं कंगी पाम के, जब खिल जाएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये इसी तरीके से ठीक रहें, क्योंकि इनके नीचे जो है फंगस का अटैक है। बहरहाल मैं इसको फिर भी जो स्प्रे वगैरह करके कोशिश करूँगा कि इसको ठीक करूँ और आपको भी दिखाऊँगा कि ये ठीक किस तरीके होता है। जब ख़राब हो तो उसको ठीक किस तरीके करना है। अभी ये खिलेगा तो फिर मैं इस पर प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। इसके साथ जो दूसरे वाला कंगी पाम है वो अभी खिला नहीं है, ये देखें। ये वाला जो कंगी पाम है जिस तरीके से ये खिल रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने कटिंग वगैरह इसको करके अभी जब ये खिलेगा तो बेहतरीन किस्म का रहेगा। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा साया भी रहता है, उसके ऊपर साया नहीं रहता, एरोकेरिया का साया इसके ऊपर होता है, इसीलिए थोड़ा सा इसके लुक का रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा ठीक है। तो आज